आज का शीर्षक है कौन और क्यों। जब ट्रम्प कुछ कहता है ना, तो अमेरिका के पहले विश्व को पता चलता है ट्रूथ सोशल पे। जब आप कहते हो ईरान ने ऐसा कहा, ईरान ने बोल दिया साफ साफ, ईरान यहाँ जाएगा नहीं, आएगा नहीं, किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये? ईरान की जनता? उसे कौन पूछता है? ईरान की पार्लियामेंट, मजलिस, उसका नेता गालिबेफ, उसका प्रेसिडेंट पेस्किशन। उसको तो वो रिलीजियस कमेटी 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। वो रिलीजियस कमेटी में 12 लोग होते हैं, कितने जिंदा है पता नहीं। उनमें से 6 लोगों की अपॉइंटमेंट करता है सुप्रीम लीडर, या IRGC से सेपा है, उसका नेता है सलामी, वो सब बात कर रहा है, या मौसावी है, नहीं नहीं, सुप्रीम लीडर करेगा ना बातें। तो जिस ईरान की ताकत के सामने पूरा विश्व काँप रहा है और अमेरिका भीख मांग रहा है गिड़गिड़ा के हमारे साथ बातें करो, उनका नेता खुद के घर में आईना देखने को भी डरता है। ये है ताकत। दूसरा सवाल है क्यों। युद्ध जितना लंबा चलेगा ना, अमेरिका को तकलीफ होगी। क्यों? किसने कहा आपको? नहीं नहीं, ऑयल के दाम तो बढ़ेंगे ना। हाँ तो बढ़ने दो, 4 साल से आदत है हमको। और जो दवा पूरी तरह से अमेरिका में बनती है और भारत में 47 रुपये में बेची जाती है, उसका हम अमेरिका में $600 देते हैं। हमें आदत है। वो मार्केट गया है ना नीचे, तो जब जिस दिन युद्ध चालू हुआ उस दिन S&P 500 था 6898, आज सुबह था 7108। अरे वो सब कागज़ पे है, नीचे है तो ऊपर आएगा, किसको फ़र्क पड़ता है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन अभी हारने वाले हैं ना ट्रम्प, तो जब हारने वाले ही है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो अमेरिका को तो कुछ फ़र्क नहीं। अरे वो ट्यूसडे को है ना इलेक्शन, नवंबर में, उसके 6 घंटा पहले मिडनाइट को, मंडे को कुछ हो जाता है तो पूरा इलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अरे भाई, अमेरिका को अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो विश्व को तो फ़र्क पड़ता है ना। हमारे गैस सिलेंडर आते हैं ना उधर से। अब बताओ कि विश्व को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, ट्रम्प को क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रम्प तो फिर बातें क्यों कर रहा है? हाँ, जो क्यों कर रहा है? हमसे बातें करने के आओ, थोड़ा विश्व के लिए कर रहा है। मतलब वो ऐसा कहेंगे ना कि देखो, हम बातें करने के लिए तैयार नहीं, ईरान आया ही नहीं, हम वहाँ हम जाने के लिए JD वैंस निकलने वाले थे, तो अब ईरान के ऊपर है। चीन भी बोलेगा ईरान को। और दूसरा क्या है ना कि बातें करनी, मतलब क्या बातें करनी है। अगर अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं देगा ईरान को बनाने, और ईरान कहता है हमें बनाना है, तो फिर मिलने के मतलब क्या है? बातें क्यों करने का? वो अमेरिका कभी होने नहीं देगा। आप कहोगे कि विश्व के इतिहास में न्यूक्लियर वेपन कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 2 बार। किसने किया है? अमेरिका ने। तो फिर अमेरिका क्यों बोलता है ईरान को कि आप नहीं कर सकते? इंडिया को भी बोल रहा था, ऐसा क्यों बोलता है? ये दादागिरी क्यों है? अमेरिका और सोवियत रशिया का जब लफड़ा चला था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, डिटरेंस, तब लफड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर भारत और चीन हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं जिसको पाकिस्तान चला रहा है, और अगर भारत और चीन ने लड़ाई की हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, सब मर जाएंगे। तो फिर इसके लिए लड़ाई नहीं होगी, तो उसको डिटरेंस बोलते हैं, न्यूक्लियर। लेकिन अगर कोई पागल आदमी है, वो कहेगा मैं मर गया तो पता नहीं पड़ता, तुझे साथ लेके मरूंगा, तो उसके साथ क्या बातें हो सकती है? ऐसा ईरान को लगता है, ऐसा है। और वैसे पाकिस्तान चलाने वाले हेलीकॉप्टर में चढ़ना ही पागलपंती है दोनों के लिए। लेकिन अमेरिका कौन होता है पागल बोलने वाला ये लोगों का? अरे ये लोग 1979 से कह रहे हैं कि ईरान को नष्ट, इसराइल को नष्ट कर देंगे, अमेरिका को जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या सयानेपन की बात है? तो कहोगे फिर ट्रम्प क्या सयानेपन की बातें करते हैं? कहते हैं पाषाण युग में डाल देंगे, ये बेच, ये जला देंगे, वो जला देंगे, क्योंकि ईरान को यही भाषा समझ में आती है। देखो, जब ईरान ने पहला रिवॉल्यूशन हुआ और ये उठाए थे, हॉस्टेजेस लिए थे अमेरिका के, तब अमेरिका का प्रेसिडेंट था कार्टर। तो कार्टून साहब थे, तो सब पकड़ के रखा था, उनको बड़ी तकलीफ़ दे रहे थे। इधर रोनाल्ड रेगन साहब आए, शपथ विधि के लिए ऐसा उनका हाथ ऊपर जा रहा था और ईरान की दुम नीचे जा रही थी। उनको जब शपथ विधि चल रहा था तो उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये क्या करेगा, ये ठोक देगा रेगन, इसलिए डर के वजह से छोड़ा। तो फिर अभी ये क्या हो रहा है? आगे क्या होगा फिर? मतलब आगे क्या होगा, मतलब भीम और सुदामा के बीच में लड़ाई नहीं होती, पिटाई होती। तुम पीटे रहो, हम पिटाते रहे इन अदाओं पे। मतलब इतनी घमंड से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो छाता लेके आएंगे, अमेरिका बम लेके आएगा, बम डालता रहेगा, कितना देर चलेगा ये? लेकिन हॉर्मुज को तो बंद कर दिया ना, वांदे कर दिया हॉर्मुज के। विश्व का 20% ऑयल आता है
हॉर्मुज से। हाँ, विश्व का 20% आता है, लेकिन ईरान का 100% आता है। हॉर्मुज के बगैर ईरान को तकलीफ हो विश्व को तकलीफ हो सकती है। ईरान की तो जान जाएगी, 4-5 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। और हॉर्मुज को ऐसा पकड़ के रखा है ना अभी अमेरिका ने, वो कैसा पकड़ा ईरान के टैंकर को, तो सीज फायर तो वैसा ही ख़त्म हुआ था। अभी वो शायद आएंगे, नहीं आएंगे तो बम डालते रहेंगे। लेकिन अभी अमेरिका तो अकेला गिर गया है ना विश्व में। इंग्लैंड और फ्रांस कह रहे साथ नहीं देंगे। आपने सुना पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कितना बड़ा फैसला लिया आईपीएल में क्या करने का है। अरे फूटो ना आपके फैसले लेके, आपको खेलने कौन दे रहा है चिल्लरो। तो इंग्लैंड फ्रांस है ही नहीं, तो विश्व की क्यों पड़ी है अमेरिका को। दुनिया से वफा करके सिला चाह रहे हैं, हम लोग भी नादा है, ये क्या चाह रहे हैं। दुनिया की तमन्ना थी कभी हमको फाकिर, अब जख्मे तमन्ना की दवा ढूंढ रहे हैं। वो दवा ढूंढेंगे तो वो अमेरिका में बनेगी, पैसा अमेरिका देगा रवि गोडसे।